अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूं राना नज़ीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग की ही एक टाइप है। तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे। हमने जो 9th क्लास केमिस्ट्री है तो उसको स्टार्ट कर रखा है और उसके अंदर हमने 4th चैप्टर जो है उसको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसका हमने पार्ट 3rd स्टार्ट कर रखा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने मेटेलिक बॉन्डिंग देखना है, पोलर नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बाकी चीज़ें भी हम बाकी देखेंगे। ठीक है जी। तो मैं हूं राना नज़ीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें जो कि साइंसिफाई योरसेल्फ नाम का ही एक पेज बना हुआ है। ठीक है जी। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग जैसे मैंने बताया कि ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है इसी की एक क्या है, टाइप है। ठीक है जी। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है जी। अब कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप है, मतलब इसके अंदर भी अब कोवलेंट बॉन्डिंग जो थी उसके अंदर हमने क्या कहा था, इट दैट अकर्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। दैट अकर्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवलेंट बॉन्डिंग अगर क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, मतलब बाहमी जो इश्तराक होता है उर्दू के अंदर कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से हो रही है। तो ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग है ये भी क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग से होगी। ठीक है जी। तो क्या होगा, इट इज आल्सो अकर ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो हम आगे चल के देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है जी। तो इट आल्सो अकर ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो जाएगी बात। ये भी क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है वो क्या होती है, सिर्फ एक एटम जो है वो क्या करता है, डोनेट करता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी। अब कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर हमने कहा था कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन प्रोवाइड कर रहा है और दरमियान में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया है। ठीक है जी। तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी। अब यहाँ पर जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, बाद में शेयरिंग तो म्यूचुअल है लेकिन शुरू में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है वो सिर्फ एक ही एटम प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि NH3। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयन मौजूद है। अब हाइड्रोजन आयन का ये है कि यहाँ पर मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। डुप्लेट रूल का मतलब ये है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन आयन जब हो गया है इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के अंदर वैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन आयन हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया, पॉजिटिव कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। पहले ही एक इलेक्ट्रॉन था, जब निकल जाएगा तो 0 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे, मतलब इसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है जी। तो ये एक किस्म का लूटा पिटा जो है आयन जो है वो जाता है किसके पास, अमोनिया के पास। ठीक है जी, NH3 के पास। अब NH3 जो है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर होते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, टोटल इसके क्या हो गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ शेयरिंग कर रखी होती है इसने। ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसके अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं शेयरिंग जो इसने कर रखी है, तो 6 जो है वो शेयरिंग कर रखी है और 2 जो है वो नॉन पेयर है, मतलब वो किसी के साथ पेयर अप नहीं हो रहे। ठीक है जी। और जो नॉन पेयर होते हैं उनको हम लॉन पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो ये क्या है, लॉन पेयर। और जो शेयर अप होते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्लियर हो जाएगी बात। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी के साथ बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे, उन्हें हम 2 इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है
ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। और वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो कि बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहा है, दो न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद है, उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर कहेंगे। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है, प्रोटॉन होता है, उसको अगर हम किसी भी लोन पेयर के करीब लेके जाएंगे, मतलब कोई भी हो, ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है अमोनिया है, कोई और भी लोन पेयर की स्पीशीज हो सकती है, तो उसके करीब लेके जाएंगे तो क्या होगा कि वो जो लोन पेयर है वो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा। ठीक है जी। अब डोनेट होने से क्या होगा कि ये जो शेयरिंग है, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डोनेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है जी। और ओवरऑल ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये यहाँ पर चल जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा मॉलिक्यूल का। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, अब दोनों जो है वो सोडियम ने ही नाइट्रोजन ने ही प्रोवाइड किया था, इसलिए मैं डॉट से ही शो कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब 7 और 8 टोटल जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के तो कंप्लीट ही है, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रोटॉन था इस पर एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था, लेकिन अब दो इलेक्ट्रॉन ये जो शेयर हो रहे हैं। ठीक है जी। अभी मैंने कहा था कि म्यूचुअल शेयर हो रहे हैं। म्यूचुअल शेयर का मतलब अगर चाहे एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चाहे एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन म्यूचुअल शेयर का मतलब ये होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे बीच में बॉन्डिंग बना रहे होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो इस मॉलिक्यूल के भी होंगे और वो दूसरे मॉलिक्यूल के भी होंगे। ठीक है जी। वो दोनों मॉलिक्यूल्स के होंगे, तो इसलिए अब इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट का कंप्लीट ही है, वो तो पहले से भी कंप्लीट था। ठीक है जी। लेकिन हुआ ये है कि पहले दो इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग थे, यानी लॉन पेयर में थे, अब बॉन्डिंग में चले गए हैं। क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्म है, दो टर्म्स है कि डोनर और एक्सेप्टर किसे कहते हैं। ठीक है जी। तो वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल जो कि क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे होंगे, आगे प्रोवाइड कर रहे होंगे, उन्हें हम कहते हैं डोनर्स। ठीक है जी। और वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल कोई भी चीज़ हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर। क्लियर हो जाएगी बात। वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे होंगे उन्हें डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये जो एग्जांपल है अब मैंने ली है किसकी मदद से, हाइड्रोजन आयन की मदद से ली है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ BF3 एक स्ट्रक्चर है। क्या चीज़ है, BF3। ठीक है जी। अब बोरोन जो होता है उसके वैलेंस शेल के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है कि ये फ्लोरीन के साथ 3 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है जी। अब 3 बॉन्ड बनाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, ये एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, ये एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्डिंग बनाएगा। फ्लोरीन की कंप्लीट होगी, अब वो 7 इलेक्ट्रॉन थे तो एक और आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया है। उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम बोरोन को देख रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल बोरोन जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो कितने हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है जी। लेकिन हमने कहा था कि कोई भी एटम या आयन जो है वो कब स्टेबल होगा, जब ऑक्टेट रूल, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट कर लेगा उसके वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है जी, इन इट्स वैलेंस शेल। जब वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा तब जाके वो स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। ठीक है जी। मतलब ये शेयर वाले भी इकट्ठे कर लें तब भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहे। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस मौजूद है। ठीक है जी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ से आएंगे, तो ये जो अमोनिया है यही क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो हम कैसे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये आ गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो है वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डोनेट हो जाएंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अब ये बोरोन के भी है और ये नाइट्रोजन के भी है, क्योंकि म्यूचुअल शेयर हुए हैं। ठीक है जी। तो म्यूचुअल शेयर हुए तो दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन के भी होंगे और नाइट्रोजन के भी होंगे, तो इसके भी 2 2 4 2 6 और 2 8 कंप्लीट हो गए। बोरोन के भी 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है जी। तो मतलब नाइट्रोजन के भी कंप्लीट हो गया है और बोरोन के भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप होता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है कि जो लॉन पेयर होता है वो पूरे का पूरा जो है हम आगे डोनेट कर देते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर हमने कहा था कि एक एक
इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से आएंगे जब एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने क्या कहा है कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा और दूसरा स्पेस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। जैसे हम पार्टनरशिप के अंदर देखते हैं बाजुकात कि एक बंदा जो है वो अपना सारा पैसा लगाता है और दूसरा स्पेस प्रोवाइड करता है और दोनों के दरमियान जो मुश्तरका है वो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। अब जो प्रॉफिट आएगा तो वो दोनों के दरमियान इक्वली डिवाइड होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है सेम टू सेम इसी तरीके से है कि एक के पास फुल इनकम है यानी इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे के पास स्पेस है, मतलब उसके पास जगह है कि जहाँ पर वो बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब बॉन्ड बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो पार्टनरशिप होगी, मतलब जो हिस्सा आएगा वो दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी होंगे और वो हाइड्रोजन के भी होंगे, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि हमने बोरोन और नाइट्रोजन की मिसाल ली, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये बोरोन के भी होंगे और नाइट्रोजन के भी होंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमने देखना है वो देखेंगे हम मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।